हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जया मैम। आज की क्लास में हम सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि दिसंबर 14 को है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो इसी तरह हम ईवीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ ले आते रहेंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स है सीटेट में, जो ईवीएस का पार्ट है, वहाँ के क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी ईवीएस की जितनी क्लासेस हुई हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण से रिलेट करता है? तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो पर्यावरण में क्या क्या आता है? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, सारी चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु को पर घेरे हुए हैं। ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था है जो कि क्या है? अंतर संबंधित होते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हो जाता है। तो ओवरऑल आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का ये जैविक एवं अजैविक संगठन आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप से परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम में कब आया था? 1986 में आया था। इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन ए, जैविक घटकों से। ऑप्शन बी, भू आकृतिक घटकों से। ऑप्शन सी है अजैव घटकों से। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके डिटेल्स पढ़ते हैं। पर्यावरण के एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें आपको बस इतना बताना है कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, जैविक घटक, ऊर्जा संगठन और फर्स्ट भौतिक एवं अजैविक घटक। ठीक है, भौतिक घटक में क्या क्या आते हैं? स्थल, वायु, जल, ये सब भौतिक घटक होते हैं। जैविक में क्या होते हैं? जो कि सजीव होते हैं, जैसे पादप हो गया, मनुष्य है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सब क्या है? जैविक घटक। और ऊर्जा घटक है जिनसे मुझे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सौर ऊर्जा हो गया, वो तापीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। ओके, के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन। ऑप्शन सी है औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन डी है सामाजिक संसाधन। आपको बताना है कि जो धारणीय विकास होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो है प्राकृतिक संसाधन। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं कि जो धारणीय विकास की अवधारणा है वो क्या कहती है कि धारणीय विकास जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है,
धाड़ी विकास का प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धाड़ी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन है। मीन्स धाड़ी विकास वो होता है जिसके अंतर्गत हमें ध्यान रखते हैं कि वर्तमान में हम जिन भी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इतना बचा कर इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी को भी वो चीज़ें यूज में ला सकें। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का हमें न्याय संगत उपयोग करना चाहिए, उसका संरक्षण भी करना चाहिए। ठीक है, ये धाड़ी विकास का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सतत विकास के लिए जो हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हम सतत विकास तभी हो पाएगा जब क्या हो, जैविक विविधता का हम संरक्षण कर पाएँ, प्रदूषण पर नियंत्रण हो, उसका निरोध हो सके, और निर्धनता जो होती है गरीबी उसे हम घटा सकें। ठीक है, इस तरह से ओवरऑल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध करना एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही क्या है, सतत विकास है। सतत विकास होता क्या है, आर्थिक विकास जो होता है और पर्यावरण की सुरक्षा, इनके बीच का क्या है, एक वांछित बैलेंस होता है, संतुलन। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास जो है वो सतत विकास का दूसरा नाम है। टिकाऊ विकास का जो अनिवार्य शर्तें हैं वे क्या हैं कि वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सतत विकास के लिए क्या होना चाहिए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण होना चाहिए, जैविक विविधता का संरक्षण होना चाहिए और निर्धनता को घटाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो पृथ्वी के जो कार्बन चक्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, एक तो श्वसन भी इम्पॉर्टेंट है, और जो जैव पदार्थ होते हैं उनका अपक्षय भी इम्पॉर्टेंट है, और ज्वालामुखी क्रियाएं। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों आवश्यक हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, तो ये अभी पहले जो क्वेश्चन बताया गया ये उसी से अटैच है। फर्स्ट है श्वसन, सेकेंड है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी जैविक पदार्थों का क्षय, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। किसमें, पृथ्वी के कार्बन चक्र में। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में? आपको बताना है कि जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है या फिर किस में होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, जल चक्र में। वाटर साइकिल में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, अब डिटेल देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण क्या करता है, जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। ओवरऑल सौर विकिरण का इम्पॉर्टेंट किसमें होता है, जल चक्र में। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, भूमंडल, ऑप्शन बी जलकण, ऑप्शन सी वायुमंडल, या फिर ऑप्शन डी जलमंडल। आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। ओके, तो जो ऑप्शन
भूमंडल है, जल कण है, जलमंडल, ये सब राइट नहीं होगा। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। ओके, डिटेल्स देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैस जो होती हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ और भी अन्य गैसें होती हैं, जैसे ऑर्गन हो गया, जलवाष्प हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, वायु एक है। आपको बताना है कि वायु क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर विद्युत अपघट्य है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यौगिक तो जल होता है, वायु तत्व भी नहीं है, वायु विद्युत अपघट्य भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जल क्या है? जल एक यौगिक है, वायु क्या है? वायु मिश्रण है। ओके, अब डिटेल्स देखते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिले हुए होते हैं। ऐसे वायु भी है, वायु में अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, इसीलिए वायु जो होता है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है 21%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 50% या फिर 78%। तो इट इज़ वेरी इजी दैट कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 78% होता है। और जो 21% है ये क्या है? ये आपका ऑक्सीजन है, O2। ओके, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है, और जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। ठीक है, अब इसका डिटेल्स देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ये इस तरह की गैसें पाई जाती हैं। और इसमें शुद्ध घनत्व के अनुसार बताया जा रहा है कि सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन की। कितना? 78.08%। आप इनको 78% भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको ये बताना है कि वायुमंडल में नोबल गैस में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। अब देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान, ये जो चार गैसें हैं ये तो नोबल गैसें होती हैं। अब इन चार नोबल गैसेज में से ऐसा कौन सा है जो कि वायु में नहीं पाया जाता है? वो है आपका रेडान। ओके, बाकी हीलियम, आर्गन, नियान, ये सारे नोबल गैसेज हैं। नोबल गैस मीन्स अक्रिय गैसें या फिर निष्क्रिय गैसें भी कह सकते हैं, जो कि किसी अन्य से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आर्गन है, हीलियम है और नियॉन, ये नोबल गैसेज हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। और एक रेडान ही ऐसा है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इसीलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी गैस है जिनका वायुमंडल में परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है क्या? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या फिर हाइड्रोजन का। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है कि सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो तो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो 0 समथिंग होता है, तो और भी कम होता है। ठीक, तो ओवरऑल कौन सी गैसेज हाईएस्ट होती है? नाइट्रोजन गैसेज। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। तो अभी जस्ट ये भी क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस हाईएस्ट है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस में कमी होगी? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन,
ऑप्शन सी जल वाष्प एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो ये वेरी इजी, वेरी सिंपल है कि अगर मान लो पृथ्वी पर वनस्पतियाँ कम हो जाती हैं या फिर समाप्त हो जाती हैं तो जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा या फिर उस गैस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसका डिटेल्स देखते हैं। पेड़ पौधे या फिर प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। मीन्स आपको पता है कि जो पेड़ पौधे होती हैं वो ऑक्सीजन को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, बहुत ही घातक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि पेड़ पौधे नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये तो करते हैं, शोर का अवशोषण ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। अगला है वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे जो होते हैं वो तो प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं। ये 3 काम पौधे करते हैं, हमें वो बताना है कि पौधे क्या नहीं करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वायु का प्रदूषण, ये राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।